नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट जिसका नाम है प्रोग्रामिंग विद सी या सी लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी सी। अलग अलग प्रकार से इसका नाम हो सकता है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आपका जो है ये सब्जेक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। देखिए ये सब्जेक्ट आपका बीसीए में देखने को मिलता है या फिर एमएससी में देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों में आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है। अभी सेपरेट भी होता है, कभी कभी सिलेबस चेंज हो जाता है तो सी के साथ सी प्लस प्लस भी होता है। तो सी प्लस प्लस अगर है तो उसके क्वेश्चन मैं अलग से बना दूंगा इंपॉर्टेंट वाले। इसमें हम जो है सी लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो कि आपको तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, पहला देखिए सी प्रोग्रामिंग की जो है प्रारंभिक संरचना, यानी कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है। जैसे आप प्रोग्राम बनाते हैं ना, प्रोग्राम मान लीजिए आप बना रहे हो तो उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। जैसे आपको पता होगा, आप हेडर फाइल लेते हो, हेडर फाइल के बाद जो है मेन फंक्शन या अन्य चीज़ें धीरे धीरे करके आप जो है कंप्लीट करते हो। तो उन सभी चीज़ों को आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताना, उसी को बोला गया है बेसिक स्ट्रक्चर। अब आपको ये पढ़ना कैसे है और लिखना कैसे है, तो पेपर कैसे सॉल्व करना है एक वीडियो मैंने बनाया हूँ। मतलब जो भी आपके एग्जाम रहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के, वो आपको कैसे सॉल्व करना है, कितने पेज में लिखना है, और ये आपको 36 पेज में और 180 मिनट देखने को मिलते हैं। तो इनको कैसे यूटिलाइज करना है उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे यूट्यूब में। और देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अरविंद टिप्स यूनिट ऑफ एसएसडब्ल्यू एजुकेशन, ये आपको चैनल मिलेगा। ठीक है, मेरा ही चैनल है ये, और इसमें आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर एमसीयू यूनिवर्सिटी। यानी कि आप देखिए थंबनेल भी आप देखकर समझ जाओगे पेपर कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद आपको ये चैनल में जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन, इसकी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है। और प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा सी प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स। ये देखिए कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी। इसमें आपको पूरा जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है टॉपिक वाइज यहाँ मिलेंगे, या फिर आप कंप्लीट वीडियो भी देख सकते हैं, इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप देख के अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत कर सकते हैं। और पेपर कैसे सॉल्व करना है इस चैनल में जाकर आप जो है हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर, इसको आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए ये चैनल को। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलने वाली है, और अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए हम क्वेश्चन पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट, एल्गोरिदम को परिभाषित करना है। देखिए प्रोग्रामिंग एआईडीएस होता है, प्रोग्रामिंग एआईडीएस। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको प्रोग्रामिंग एआईडीएस क्यों बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या क्या, एल्गोरिदम देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको फ्लो चार्ट देखने को मिलेगा, फ्लो चार्ट। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा स्यूडो कोड। तो एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड तो हमको अलग से तैयार नहीं करना है, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग का मतलब ही होता है स्यूडो कोड। पर एल्गोरिदम आपको अच्छे से तैयार करना है। एल्गोरिदम क्या होती है, कैसे तैयार की जाती है, किसी प्रोग्राम के लिए एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। दूसरी चीज़ आपको फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट के कौन कौन से सिंबल होते हैं, और फ्लो चार्ट के कौन कौन से नियम होते हैं, किस प्रोग्राम के लिए किस प्रकार का फ्लो चार्ट बनाया जाता है, ये सारी चीज़ आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपके इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको यहाँ पे बन जाएंगे। तो आपको ध्यान रखिए इस चीज़ का कि फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम और स्यूडो कोड, ये तीनों चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे एल्गोरिदम आपसे पूछा है, और एल्गोरिदम देखिए ग्रेड निकालने के एल्गोरिदम लिखना है। देखिए ग्रेड निकालने तो एल्गोरिदम डिज़ाइन कीजिए। जैसे यहाँ देखिए ये जो है, इसके लिए आपको एल्गोरिदम लिखना है। अगर मान लो इसके लिए प्रोग्राम बोलता तो प्रोग्राम आपको मिलेगा कंडीशनल स्टेटमेंट के अंतर्गत, तीसरी यूनिट या दूसरी यूनिट में कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वहाँ पे आपको इफ़ लगेगा, इफ़ के साथ में आपको एल्स इफ लगेगा, यानी कि मल्टीपल इफ़ वाला जो सिस्टम है वो लगेगा। परंतु अभी यहाँ बोला है एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम क्या होती है उसके बारे में यहाँ पे आपको विस्तार से जानना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट बोला है प्रोग्राम लॉजिक के विकास के लिए विभिन्न टूल्स, यानी कि यदि मान लो यहाँ पर देखिए जो डेवलपमेंट होता है, प्रोग्राम डेवलपमेंट की अगर बात करें, प्रोग्राम डेवलपमेंट, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स होती है, 7-8 स्टेप जितनी भी होती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्राइमरी यानी प्रॉब्लम डेफिनेशन करना पड़ेगा, फिर एनालिसिस करना पड़ेगा, एनालिसिस के बाद उसको जो है डिज़ाइन करना पड़ेगा, डिज़ाइन के बाद आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा, टेस्टिंग के बाद आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट के बाद एरर आएगी यानी डिबगिंग करना पड़ेगा, डिबगिंग के बाद आपको देखने को मिलेगा मेंटेनेंस है, डॉक्यूमेंटेशन। ये सब स्टेप्स किस में आ जाती है, प्रोग्राम लॉजिक डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है इसके बारे में। उसके बाद आता है फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपसे बन जाना चाहिए। देखिए फिर नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन बना बनाकर पूछता है वो अलग अलग। जैसे मान लो एक टॉपिक आपने तैयार करा,
फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, उससे रिलेटेड कुछ भी आपको कीवर्ड पकड़ में आया उससे आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि फ्लो चार्ट से ही संबंधित है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन घुमाकर पूछे तो भी हमको टॉपिक वही रहेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना इस चीज़ की। उसके बाद देखिए फ्लो चार्ट जो है बनाइए किसके लिए, फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो पहले नेचुरल नंबर जो 50 है उसके लिए फ्लो चार्ट बनाना है। फिर देखिए फ्लो चार्ट टू फाइंड लार्जेस्ट 3 नंबर। तो यहाँ पे अगर आप फ्लो चार्ट बना लेते हो, मतलब फ्लो चार्ट समझ लेते हो जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, तो देखिए एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन, तीन और चार, चारों क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं। सिर्फ एक टॉपिक कौन सा आपका, फ्लो चार्ट। एक टॉपिक सिर्फ मात्र जो है एक टॉपिक से आपके कितने सारे क्वेश्चन बन गए। और एल्गोरिदम आप तैयार कर लेते तो एल्गो से भी आपके जो है बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा एक देखिए यहाँ पर रिकर्सन जो होता है फंक्शन के अंदर, जब फंक्शन हम कॉल करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रिकर्सन बोलते हैं। तो देखिए ये रिकर्सन आप तैयार कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वेरी आईएमपी है, ठीक है, वेरी आईएमपी यानी कि क्वेश्चन आना ही आना है, हर बार आता है। इसके अलावा पहली यूनिट में आपको टेस्टिंग देखने को मिलेगा और डीबगिंग देखने को मिलेगा। ये अब टेस्टिंग के भी प्रकार हो सकते हैं और डीबगिंग के भी प्रकार हो सकते हैं। डीबग का मतलब क्या होता है, जैसे एरर आती प्रोग्राम में उसको क्या बोलते हैं हम, बग, और बग को हटाने की जो प्रोसेस उसको बोलेंगे डीबग, सॉरी डीबग करना मतलब बग को हटाना, और डीबग करने की प्रोसेस को बोलेंगे डीबगिंग। और टेस्टिंग क्या होता है, प्रोग्राम जब बना लिया जाता है तो वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है उसके लिए उसकी टेस्टिंग की जाती है, ठीक है, चेक किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ये सब प्रकार होते हैं और डीबगिंग भी अलग अलग प्रकार की होती है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर कुछ हेडर फाइल से रिलेटेड या फिर जो फंक्शंस होते हैं जैसे गेट सी एच है, सी एल आर एस सी आर है, ये जो होती है मतलब हमारी एक प्रकार से इनमें कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक। जैसे हेडर फाइल्स होती कि नहीं, हेडर फाइल्स आप देखे होंगे, इंक्लूड कौन आई ओ डॉट एच, इंक्लूड जो है आप देख सकते हैं जिसमें प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, या गेट सी एच है, सी एल आर एस सी आर है। तो हेडर फाइल आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, उसके अंदर ये फंक्शंस होते हैं, इनको भी आपको इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं, कंसोल इनपुट आउटपुट होते हैं कुछ फंक्शन, तो उनको तैयार करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फर्स्ट यूनिट में। अभी क्वेश्चन दूसरी यूनिट में भी आए, टेंशन नहीं लेना है, बस हमको क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है, आंसर आपको लिखना। अब सेकंड यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरिएबल्स हो जाता है। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ना है, वेरिएबल का स्कोप पढ़ लेना है, ठीक है, वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, वेरिएबल को डिफाइन करते समय क्या क्या नियम लगते हैं, वेरिएबल को असाइन वैल्यू असाइन कैसे करते हैं, वेरिएबल के लिए प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ आपको इसमें कंप्लीट हो जाएगी वेरिएबल में। और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है आपको हल करना है। फिर नेक्स्ट एरे। तो एरे क्या है, एरे क्या है, एरे के बारे में आपको बताना है, एरे क्या है। उसके बाद उसके कितने टाइप होते हैं, हर एक टाइप्स के लिए आपको अच्छे से तैयार करना और हर एक टाइप से आपको एक एक प्रोग्राम आपको बनाकर रखना है। तो प्रोग्राम बनाकर रख लोगे तो उससे क्या होगा, आप यदि प्रोग्राम पूछा तो प्रोग्राम बता सकते हो, और यदि उसने पूछा क्या कि सिर्फ डेफिनेशन पूछा, एग्जाम्पल पूछा, तो वो आप बता सकते हैं। तो इसमें 3x3 मैट्रिक्स को जोड़ने का एक प्रोग्राम बनाना है एरे में। तो ये एरे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, इस प्रकार की एरे आपको देखने को मिलेगी। फिर सी लैंग्वेज में उपस्थित जो डाटा टाइप्स है, जैसे आपने वेरिएबल पढ़ा, ठीक है, वेरिएबल में किस प्रकार की वैल्यू स्टोर की जाएगी वो कौन डिफाइन करता है, डाटा टाइप। और डाटा टाइप क्या होता है, इंट होता है, फ्लोट होता है, ये सब क्या कहलाती है, डाटा टाइप कहलाते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के डाटा टाइप्स को आपको उदाहरण से समझाना, जैसे बूलियन डाटा टाइप होता है, स्ट्रिंग होता है, जिसे केयर से हम देख सकते हैं, और मल्टीपल कैरेक्टर लेते तो वो एरे बन जाएगा। फिर है रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर का मतलब होता है प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये सब क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर। उसी प्रकार लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, एंड होता है, और होता है, नॉट होता है, ये सब क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर आपको बताना है। यहाँ पर लगभग 8 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं सी लैंग्वेज में, तो आपको यहाँ पर 2 को समझाना है, ठीक है, दोनों में अंतर हो जाएगा एक प्रकार से। फिर सी लैंग्वेज में विभिन्न प्रकार के कथन। कथन मतलब होता है स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, जैसे एक होती है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, एक क्या होती है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, और एक होती है लूपिंग स्टेटमेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट को आपको अच्छे से तैयार करना है। जैसे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे इफ़ आ जाता है, इफ़ एल्स आ जाता है, उसके बाद आप देखिए नेस्टेड इफ आ जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं लैडर स्टेटमेंट आ जाती है, स्विच आ जाता है, ब्रेक आ जाता है, कंटिन्यू आ जाता है, और लूपिंग में आप देखोगे तो फॉर आ जाता है, बाइल आ जाता है, डू बाइल आ जाता है। तो ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, लूपिंग, ये जितने भी प्रकार है इसके अंदर वो सब कहलाते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को आपको अच्छे से तैयार करना है, सारे प्रोग्राम बनाते बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंटरेटिव स्टेटमेंट को सिंटेक्स सहित समझाना है। तो देखिए इटरेटिव स्टेटमेंट का मतलब आप समझ सकते हैं, लूपिंग के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे।
जो बार बार चलते रहती है। तो लूपिंग को समझाना यहाँ पे, और जो स्टेटमेंट पूछा उसके बारे में बताना है। फिर नेक्स्ट फिर डेटा टाइप पूछा है, तो आपको पता है टोकन्स। सी टोकन्स क्या होती है? सी टोकन्स का मतलब सी प्रोग्राम बनाने के लिए जिन महत्वपूर्ण चीज़ों का उपयोग किया जाता है उन्हें बोलते हैं सी टोकन्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले कीवर्ड की बात करें, कीवर्ड है, कीवर्ड के बाद वेरिएबल्स है, ऑपरेटर है, इसके अलावा आप देखोगे स्टेटमेंट वगैरह होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? डेटा टाइप्स है। ये सब कंप्लीट मिलाकर यहाँ पर टोकन्स का रूप होती है, और इन टोकन्स को आपको संक्षेप में समझाना। कितने नंबर का आएगा उसके हिसाब से आपको क्या लिखना है वो मैंने बता चुका हूँ। आपको वीडियो देखना है, कौन सा वीडियो देखना है एक बार और बता देता हूँ। अरविंद टिप्स यूनिट ऑफ SSW एजुकेशन के अंतर्गत आपको ये वीडियो देखना है, पेपर कैसे सॉल्व करें। ठीक है, पेपर कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर। चलिए आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जान लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका फोर्थ यूनिट में भी आ सकता है और थर्ड में भी। तो देखिए फंक्शन क्या है, कितने प्रकार के, तो फंक्शन आपको कंप्लीट तैयार कर लेना। फंक्शन क्या है और टाइप्स ऑफ फंक्शन। जैसे कुछ फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं, और कुछ फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं जिन्हें हम अलग से डिफाइन करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार। दोनों फंक्शन को अच्छे से तैयार करना है और उनके संबंध में कुछ प्रोग्राम तैयार करना है। जैसे कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये जो है फंक्शन में ही काम होता है, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पूछा गया क्वेश्चन। फिर रिकर्सन, देखिए स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए पब्लिक है, प्राइवेट है, फ्रेंड है, प्रोटेक्टेड है, ये सब मिलेंगे। तो ये आपको रिकर्सन तो बताया मैंने, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा कंडीशनल स्टेटमेंट, ये सब स्टेटमेंट के प्रकार है। लूपिंग भी स्टेटमेंट के प्रकार है, ब्रेक है, बाइल है, स्विच है, ये सब आ जाते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट और लूपिंग दोनों में जाते हैं, कंट्रोल और लूपिंग में। तो वो आप तैयार कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे। नेक्स्ट कुछ होते हैं लाइब्रेरी फंक्शन, कुछ होते हैं प्रोटोटाइप्स। तो ये फंक्शन के अंदर टॉपिक है, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर आपको 3 प्रोग्राम अच्छे से तैयार करना है, एक तो फैक्टोरियल नंबर, एक फेबोंसी नंबर और एक प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल नंबर आपका रिकर्सन को उपयोग करके बनाया जाता है। तो ये तीनों प्रोग्राम आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक प्रोग्राम जरूर पूछा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पूछ लिया है, फैक्टोरियल नंबर ज्ञात करने का प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर अभी फिर से हमने देखे थे, अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है। अगर आपके सिलेबस में पॉइंटर है तो पॉइंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। नेस्टेड स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर और यूनियन अगर आपके सिलेबस में है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें तैयार कर लीजिए, फंक्शन पैरामीटर के रूप में स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अलावा कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस तो हमने अभी देखे थे। 10 नंबर को जोड़ने, एवरेज निकालने के लिए एक फंक्शन लिखिए और 10 नंबरों को कमांड लाइन आर्गूमेंट के द्वारा इंसर्ट कीजिए। ये देखिए आपको फंक्शन का जो है प्रोग्राम पूछ लिया गया है। फिर पॉइंटर यहाँ इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, 2 नंबरों को जोड़ने के लिए सी प्रोग्राम में मतलब एक प्रकार से सी में आपको प्रोग्राम लिखना है। फिर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, कुछ फंक्शन है, मेलॉक है, कैलॉक है, रियलॉक है, साइज ऑफ है, फाइल, ये सब डीएमए मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर यूनियन, ये इंपॉर्टेंट फिर हो जाता है आपका। टाइप डेफ क्या है, इसके अलावा प्रोग्राम के द्वारा इसको समझाना आपको। फाइल क्या है, फाइल हैंडलिंग के कौन कौन से फंक्शन हैं, फाइल हैंडलिंग क्या है, ये सारी चीज़ आपको तैयार कर लेना। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फिर से पूछ लिया। टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए सी में प्रोग्राम लिखना है। फाइल क्या है, देखिए ओपन क्लोज। उसके अलावा देखिए एक फाइल के डाटा को दूसरी फाइल में कॉपी करने का प्रोग्राम पूछा है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा फाइल से रिलेटेड कुछ फंक्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एफ प्रिंट एफ है, एफ स्कैन एफ है, एफ रीड है, एफ राइट है, ये सब जो है आपको सी लैंग्वेज वाली वीडियो में देखने को मिल जाएगा। एक प्रोग्राम में जो है जो भी एरर आती है ना, एरर अलग अलग प्रकार की होती है, सिंटैक्स एरर होती है, लॉजिक एरर होती है। ठीक है, तो ये सारी एरर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब ये कंप्लीट आपको वीडियो देख लेना है। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद पेपर कैसे सॉल्व करना वो आप देख लीजिए। वीडियो कहाँ मिलेगा आपको, सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन के प्लेलिस्ट में, यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स, इस प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो काम का लगा होगा। जितनी भी चीज़ें मैंने बताया आप फॉलो कीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। हम नेक्स्ट इसी प्रकार जो है आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ज़रूरत है आप कमेंट कर सकते हो, और नहीं है तो आप अच्छे से पढ़िए और पेपर दीजिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।